चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। गोविंद निहलानी के 1983 की वो क्लासिक फिल्म अर्ध सत्य। एक ऐसी कहानी जो आज इतने सालों बाद भी उतनी ही असली और उतनी ही बेचैन करने वाली लगती है। जरा सोचिए, वो साल था 1983। सिनेमा घरों में हिम्मत वाला जैसी रंगीन नाच गानों से भरी फिल्मों का राज था और ठीक उसी वक्त अर्ध सत्य एक झटके की तरह आती है। ये वो फिल्म थी जिसने दर्शकों को सपनों की दुनिया से खींचकर समाज की उस कड़वी और भद्दी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। इसने ना एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़ दिया, वो दीवार जो आर्ट फिल्मों यानी पैरेलल सिनेमा और मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा के बीच खड़ी थी। देखिए, उस जमाने में सिनेमा साफ साफ दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ थी आर्ट फिल्में जो बहुत गंभीर होती थीं, लेकिन उन्हें देखने वाले कम थे, और दूसरी तरफ थी मसालेदार कमर्शियल फिल्में। अर्ध सत्य की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इसने एक गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी को एक जबरदस्त थ्रिलर के अंदाज में पेश किया, और इसने ये साबित कर दिया कि लोग असल और गंभीर कहानियों के भूखे थे। यहीं से यथार्थवादी क्राइम थ्रिलर के लिए एक नया रास्ता खुल गया। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस फिल्म को बनाया, जिन्होंने इसकी रूह को गढ़ा और इसे इतना सच्चा और असरदार बना दिया। स्क्रीन पर ये जो नाम दिख रहे हैं ना, ये इस फिल्म की बुनियाद हैं। इसके डायरेक्टर गोविंद निहलानी और लेखक विजय तेंदुलकर। ये जोड़ी पहले भी आक्रोश जैसी दमदार फिल्म में साथ काम कर चुकी थी। वो भी सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा थी, और उनकी वो जबरदस्त केमिस्ट्री अर्ध सत्य में अपने चरम पर दिखती है। निहलानी का ये कहना ही उनके काम करने का तरीका बताता है। वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, एक कमाल के सिनेमेटोग्राफर भी थे। उन्होंने मुंबई को वैसा ही दिखाया जैसी वो असल में है, धूल से भरी, घुटन भरी। वो अपने किरदारों को उनकी दुनिया में खुलकर सांस लेने देते थे और अपने एक्टर्स से उस सच्चाई की मांग करते थे जो पर्दे पर महसूस की जा सके। इसी वजह से फिल्म का वो तनाव भरा माहौल बना। चलिए अब मिलते हैं इस फिल्म के दिल से, इसके बहुत ही उलझे हुए हीरो से, सब इंस्पेक्टर अनंत विलंकर, जिसे निभाया था महान ओम पुरी ने। अनंत विलंकर की कहानी असल में एक त्रासदी है। हम देखते हैं कि कैसे बचपन का एक जख्म उसे एक ऐसी नौकरी में धकेल देता है जिससे वो नफरत करता है। फिर उसका जो आदर्शवाद है वो सिस्टम के भ्रष्टाचार से टकराकर टूट जाता है। धीरे धीरे वो लाचारी और गुस्से में इतना डूब जाता है कि आखिर में वो खुद उसी हिंसा का हिस्सा बन जाता है जिससे वो लड़ना चाहता था, और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ओम पुरी ने अनंत वेलंकर के अंदर के उस तूफान को पर्दे पर इस तरह जिंदा कर दिया जैसा शायद कोई और नहीं कर सकता था। उनके अभिनय की सबसे बड़ी बात यह थी कि देखने वाला एक ही वक्त पर उस किरदार के लिए हमदर्दी भी महसूस करता है और उससे नफरत भी। ये परफॉर्मेंस अपने आप में एक मास्टर क्लास थी। लेकिन एक और बात है जो इस फिल्म को और भी ज्यादा खास बना देती है, वो ये कि इसकी कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं थी। यह सीधे सीधे मुंबई की सड़कों पर घट रही असली घटनाओं से उठाई गई थी। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, फिल्म के जो मुख्य किरदार थे उनका असल जिंदगी के लोगों से सीधा कनेक्शन था। फिल्म की कहानी असल में मुंबई के कुख्यात डॉन वरदराजन मुदलियार और उसे पकड़ने के लिए जुनूनी डिप्टी कमिश्नर वाईसी पवार के बीच चल रही असली लड़ाई पर आधारित थी। और असल जिंदगी का जो विलन था वरदराजन मुदलियार, वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। वो एक तरह से अपनी एक पैरेलल सरकार चलाता था जिसका अपने इलाके पर पूरा कंट्रोल था। ये सच्चाई फिल्म में दिखाए गए उस अपराधी राजनीतिक गठजोड़ को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और फिल्म की टाइमिंग तो देखिए कमाल की थी। अर्ध सत्य ठीक उसी वक्त रिलीज हुई जब ये असली ड्रामा मुंबई की सड़कों पर चल रहा था। इस वजह से ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई, बल्कि एक जरूरी सामाजिक बयान बन गई जिसने सिनेमा हॉल में बैठे हर इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। चलिए अब जरा फिल्म की गहराई में उतरते हैं, उसके फलसफे को समझते हैं जो दिलीप चित्रे की एक कविता में छिपा है। इसी कविता से फिल्म को उसका नाम मिला। इस कविता का जो केंद्र है वो है चक्रव्यूह, धोखे का एक ऐसा घेरा जिससे निकलना नामुमकिन है। ये उस भ्रष्ट सिस्टम का प्रतीक है जो इंसान की आत्मा को ही निगल जाता है, और अनंत विलंकर वो इसी चक्रव्यूह के बीचों बीच फंसा है, अपनी पहचान खोता हुआ। कविता की ये लाइनें अनंत के अंदर चल रही कश्मकश को बिल्कुल साफ कर देती हैं। वो एक्शन और लाचारी के बीच फंसा है, साहस और कायरता के बीच लटका हुआ है। तो आखिर में फिल्म का टाइटल यही बताता है, एक ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में जहां पूरा सच या पूरा न्याय मिल ही नहीं सकता,
वहां सिर्फ आधा सच ही मुमकिन है। अनंत के लिए ये एक हिंसक, कानून तोड़ने वाला काम है। वो पूरा सच हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वो एक भयानक आधे सच में ही उलझकर रह जाता है। अब आते हैं फिल्म के उस विस्फोटक क्लाइमैक्स पर और भारतीय सिनेमा पर पड़े उसके कभी न मिटने वाले असर पर। ये एक बहुत ही जरूरी फैसला था जिसने फिल्म की विरासत को तय कर दिया। लेखक विजय तेंदुलकर चाहते थे कि अनंत हार मान ले, आत्महत्या कर ले, लेकिन डायरेक्टर गोविंद निहालानी ने एक अलग, कहीं ज्यादा विस्फोटक रास्ता चुना। उन्होंने हार की जगह विद्रोह को चुना, एक ऐसा हिंसक काम जो गैरकानूनी तो था, लेकिन उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ एक चीख भी था। इस फिल्म का असर बहुत गहरा और लंबा रहा है। इसने उस उलझे हुए, मॉरली कन्फ्लिक्टेड पुलिस वाले का एक आर्केटाइप बना दिया जो आज भी फिल्मों में दिखता है। इसने आर्ट और कमर्शियल सिनेमा की सरहदों को हमेशा के लिए मिटा दिया, और इसमें कोई शक नहीं कि अर्ध सत्य आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे जरूरी पुलिस ड्रामा फिल्म है। और यही सवाल 40 साल बाद भी हमारे समाज पर एक साये की तरह मंडरा रहा है। संस्थागत भ्रष्टाचार और एक अकेले इंसान की ईमानदारी के बीच की वो लड़ाई जो इस फिल्म की जड़ में है, आज भी उतनी ही सच्ची है। अर्ध सत्य हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कुछ बदला है, या हम आज भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं।